क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ भाजपा के साथ आने वाले हैं? इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन सबसे पहले ये पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और वहां उनसे मिलने के लिए भाजपा के 3 नेता अस्पताल पहुंच गए, जिससे बिहार का सियासी पारा चढ़ने लग गया। बताया गया कि पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल, संजय सिंह टाइगर और योगेंद्र पासवान कुशवाहा से मिलने अस्पताल गए। पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने कुशवाहा से मिलने के बाद कुछ तस्वीरें ट्वीट कर दी। तभी कयास लगने लगे कि कुशवाहा अब जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बीजेपी ने भी ऐसे संकेत दिए कि अगर कुशवाहा पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। बता दें कि प्रेम रंजन पटेल सूर्यगढ़ से पहले विधायक रह चुके हैं और अभी बिहार में प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता पद पर हैं। बीजेपी संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। वहीं संजय सिंह टाइगर भी बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और पूर्व में विधायक रहे हैं। वहीं योगेंद्र पासवान बीजेपी की पिछड़ी जाति के कद्दावर नेता हैं। वो न सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं, बल्कि उनके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य भी बनाया गया था। अब इन 3 बीजेपी नेताओं के उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण में बदलाव आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुशवाहा के संदर्भ में आपको ये भी याद दिला दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था। हालांकि कुशवाहा को ये उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी की नजदीकी बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। आपको पटना में रहते ही हैं। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं, तब पक्षी में बोल रहे थे। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आएंगे तब पूछेंगे अभी क्या मामला है। इससे उपेंद्र कुशवाहा के अरमानों पर पानी फिर गया। फिर कहा जाने लगा कि कुशवाहा अब दूसरी पार्टियों में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। बता दें कि कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का बिहार में सिकुड़ता जनाधार देखते हुए जेडीयू में विलय कर दिया था। इससे पहले उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल थी। बता दें कि वो एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वैसे कुशवाहा तो आजकल जेडीयू के पोस्टर से भी गायब ही दिखाई देते हैं। गुरुवार को पटना में पोस्टर लगे तो उसमें कुशवाहा के अलावा सारे वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर थी। इसकी वजह से भी कुशवाहा के जेडीयू छोड़ भाजपा में जाने की चर्चा उठी। वैसे नीतीश कुमार से जब इन अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हंसते कुछ इस तरह सवाल का जवाब दिया। पलटू राम के टैग का कॉपीराइट तो वैसे नीतीश कुमार के पास ही है, लेकिन कुशवाहा के बार बार पलटने की उनकी बात भी कौन सी गलत है। कुशवाहा नीतीश के पुराने सहयोगी रहे हैं। 2000 में नीतीश ने उनको विपक्ष का नेता बनाया था, तब नीतीश की समता पार्टी थी। 2005 में कुशवाहा नीतीश से अलग हो गए थे, एनसीपी में गए, फिर 2010 में वापस जेडीयू में आ गए और 2010 में नीतीश ने उनको राज्यसभा भेजा। फिर 2013 में उन्होंने जेडीयू और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था। एनडीए में उनकी पार्टी को 3 सीटें मिल गई थी। 3 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की थी। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन 2018 में महागठबंधन में चले गए। 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में उनकी पार्टी 5 सीटों पर लड़ी, जिसमें कुशवाहा खुद काराकाट और उजियारपुर से लड़े, लेकिन हार गए। वहीं 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने ओवैसी के साथ तीसरा मोर्चा बनाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में उन्होंने विलय कर दिया। बार बार पलटी मारने वाले कुशवाहा का एक बार फिर मन डोलता नजर आ रहा है। अब उनका अगला सियासी कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।